हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चहीते प्लेटफॉर्म विंग्स एक उड़ान पर। दोस्तों, मैं शुभम सरधालिया आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपके आने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, वो लेकर के आपके साथ जुड़ा हूं। आपने थंबनेल वीडियो का देख ही लिया होगा और आपको आइडिया भी जरूर हो गया होगा। जब हम सिलेबस पिकअप करते हैं जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए, वहां पर एक जो पहला ही शायद हेडिंग है, दैट इज अबाउट द इवेंट्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो देश के भीतर और पूरी की पूरी दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हो रही हैं समय समय पर, खासकर इन प्रीवियस पीरियड ऑफ 1 और 2 इयर्स, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एग्जाम जो है वो जेकेपीएसआई जम्मू कश्मीर रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है। सो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो करंट इवेंट्स नेशनल इंपॉर्टेंस की जिसमें हम बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर एक फोकस जो है वो दिया जाए। सो बेसिकली द आइडिया, द इंटेंट बिहाइंड दिस वीडियो लेक्चर इज कि पिछले कुछ समय में, टू बी प्रिसाइज, यहां पर 2023 ऑनवर्ड्स आई हैव ट्राइड टू कवर द थिंग्स, यानी कि 2023 ऑनवर्ड्स, जनवरी 2023 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उनको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जब बात आती है सिलेबस के अंदर करंट एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो विल बी कवरिंग देम होलिस्टिकली टुवर्ड्स द एग्जाम। जब हमारा एग्जाम अनाउंस होगा उसके करीब आकर के हम कुछ मैराथन सेशंस भी करेंगे जहां पर हम सभी इवेंट्स को कवर करेंगे। बट हमेशा आपने देखा होगा, जब आप बुक सोर्सेज में जाते हैं, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो आपको नेशनल इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन हम निग्लेक्ट कर देते हैं उन चीजों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं। सो एक कोशिश, एक प्रयास मेरी तरफ से रहेगा, विंग्स एक उड़ान की तरफ से रहेगा, कि वो सब चीजें हम आप तक पहुंचाएं जो नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। आज हमारा रहने वाला है सेट 1। इससे आपको आइडिया लग गया होगा, ऐसे सेट बाय सेट हम कोशिश करेंगे, हम लेकर के आएंगे आपके लिए वो सारे करंट अफेयर जिसमें हम उम्मीद करके चल रहे हैं, हम मान करके चल रहे हैं कि एग्जाम में हमको बहुत सारे क्वेश्चन को मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी की पॉपुलर डिमांड और आप सभी की जो प्रेजेंट नीड है वो ये है कि हम अपने और जेकेपी जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल जो है वो नहीं आने दे। आपने अगर ठान लिया है, आप इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, इट मींस कि आप इस पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। आपके और इस पोस्ट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम का डिफरेंस है और वो एग्जाम क्लियर करने में हम आपके साथ खड़े हैं। विंग्स एक उड़ान की पूरी टीम आपके साथ है। आपका इसमें सिर्फ इतना सा रोल रहेगा, आपको हमारे साथ जुड़ना है थ्रू आवर स्पेशल कोर्सेज जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस को कैटर करते हुए, यानी कि अगर आप फुल टाइम क्लास में आकर के जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल है। अगर आप अपने घर की कंफर्ट में, या आप जम्मू सेंटर तक नहीं आ सकते, या आप श्रीनगर या विजयपुर सेंटर तक नहीं आ सकते, आप किसी फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, ये कोई भी रीजन है कि आप अपने घर पे बैठकर पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, प्लस ऑनलाइन बैच जिसमें कि लाइव क्लासेस रहेंगी, यानी कि वो क्लासेस जो एक्चुअल में आप ऑफलाइन में फील कर पाते हैं। आपका सबसे बड़ा डाउट, आपकी सबसे बड़ी जो क्वेरी है वो यही है कि रिकॉर्डेड क्लास में या लाइव क्लास में हम सवाल कैसे पूछेंगे। तो जस्ट लाइक यू कैन आस्क ए क्वेश्चन इन एन ऑफलाइन क्लास, वैसे ही आप अपने घर पे बैठे हुए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर करा पाएंगे। यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हर एक चीज अवेलेबल है। ना सिर्फ कि कोर्स, इसके अलावा आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा। 10 से ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेंगे, आपको हर कंपोनेंट, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को इन डेप्थ, इन डिटेल कवर कराएंगे। आपको कोर्स मटेरियल, कोर्स का स्टडी मटेरियल नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम आपको दे रहे हैं फ्री मेंटोरशिप। दोस्तों, फ्री मेंटोरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है, आपके साथ हाथ पकड़ करके, जिससे हम कहते हैं कि एक हैंड होल्डिंग आपको मिलेगी। हर रोज आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, दिन में 2 बार 4 बार। आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में दिए गए, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करना है। हमारी टीम, विंग्स एक उड़ान की टीम, विल रीच आउट टू यू टू टेल यू कि कैसे आपको तैयारी करनी है, इररिस्पेक्टिव कि आप कोर्स परचेज करें या नहीं करें। ये मेंटोरशिप आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस टाइम का बेस्ट यूज कीजिए, इस कोर्स के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करते हुए इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले आते हैं करंट अफेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 मंथ ऑफ जनवरी। तो दोस्तों, 2023 जैन के महीने में एक न्यूज जो है वो आई थी, विच वाज रिलेटेड टू
फेमस पोएट रहमान राही जी जिनका निधन 2023 जनवरी में हो गया था, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है, एक चीज समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जिस व्यक्ति को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था वह शख्स थे, वे व्यक्ति थे रहमान राही जी। तो रहमान राही जी कौन है, इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इस टॉपिक से या हर टॉपिक से हम ट्राई करेंगे कि एग्जाम में जिस तरीके से सवाल आ सकते हैं उसको उस अंडरस्टैंडिंग से हम पढ़े। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए रहमान राही जी, हमसे पूछा गया कि ये व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा कि क्या ये कवि थे, क्या ये कोई पॉलिटिशियन थे, क्या ये साइंस या किसी अन्य फील्ड से रिलेटेड थे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू रिमेंबर कि रहमान राही जी जो है वो एक पोएट थे और इनका निधन क्योंकि जैन में हुआ था 2023 में, तो चांसेस है कि सवाल पूछा जाए। एंड क्या इनका कंट्रीब्यूशन था ज्ञानपीठ पुरस्कार से, जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, और किस किताब के लिए या किस इनके लिटरेरी वर्क के लिए इन्हें ये अवार्ड जो है वो मिला था। उस किताब का नाम है सिया रोद जैरेन मंस, जिसका एक लिटरल मीनिंग है ब्लैक ड्रिजल या काली बारिश। सो ये किताब का नाम है, ये रहमान राही जी है जिन्होंने ये किताब लिखी और इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो किसी भी तरीके से कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2007 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था, उससे पहले 2000 में ईयर 2000 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसका नाम था नवरोज आए सबा। सो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है, इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है, तो हमें ये नाम याद रखने होंगे, नवरोज आए सबा, हमें नाम याद रखना है ब्लैक ड्रिजल या सियाह रोद का। और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सिग्निफिकेंस क्या है, चाहे वो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात हो या फिर सिग्निफिकेंस क्या है साहित्य अकेडमी अवार्ड की। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि हर फील्ड में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन या बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने पर कुछ अवार्ड सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स में सबसे हाईएस्ट ऑनर जो दिया जाता है वो दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अगर आप बहुत ही अच्छा ऑथर है, बहुत अच्छे राइटर है, तो इस अवार्ड से आपको नवाजा जाता है। ये अवार्ड जो है ये किन लैंग्वेजेस में दिया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस है, उन 22 भाषाओं में प्लस अंग्रेजी, इंग्लिश प्लस 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8 शेड्यूल, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो हमारी 23 भाषाओं में दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। When we move to साहित्य अकेडमी अवार्ड, अगेन जस्ट लाइक ज्ञानपीठ अवार्ड, ये भी लिटरेरी वर्क्स के लिए दिया जाता है और भारत के अंदर दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जो किसी लेखक को दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। सेकंड बिगेस्ट अवार्ड जो है दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इसी के साथ में ये भी जानना जरूरी है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन हमें याद रखना है। जब हमने बात की थी ज्ञानपीठ अवार्ड की, वो 23 भाषाओं में था, 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी, और साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है 24 लैंग्वेजेस के लिए। इसमें अगेन 22 भाषाएं हमारे 8 शेड्यूल की है, एक भाषा है इंग्लिश और एक भाषा है हमारी राजस्थानी। तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ये भी एक सवाल जो है वो हमें पता होना चाहिए। यू नेवर नो, कभी भी इस तरीके से एग्जाम में सवाल जो है वो आ सकता है। आई होप वी आर क्लियर विद द इंफॉर्मेशन टिल हियर। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, बाबा फरीद जी के जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे उनको इन्होंने कश्मीरी में ट्रांसलेट किया था। तो इस तरीके से सवाल भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स और ऑथर्स ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ बाबा फरीद इनटू कश्मीरी। सो उसमें बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, सो वी नीड टू रिमेंबर इट इज अगेन talking about Rahman Rahi. So there are various ways through which the question can be asked on one particular piece of current affairs. I hope we are able to answer. और क्या हमें ये समझ आया नहीं समझ आया, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे with the help of the question. So इसी सेम पीस ऑफ न्यूज पे मैं क्वेश्चन आपके सामने जो है वो रख रहा हूं। आई वुड सजेस्ट कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपके करंट इवेंट्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं उसी में से है। तो आई वुड वांट कि आप खुद से इनको अटेम्प्ट करें एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये 10 टॉपिक्स और 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 में से आफ्टर वाचिंग द वीडियो आपके कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं। सो रहमान राही वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर विच ऑफ हिज वर्क। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड उनके किस पर्टिकुलर वर्क के लिए मिला था, इसके बारे में अगर हम बात करें, सो
द आंसर हैज टू बी नवरोज सभा, अभी हमने बात करा था, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देखना है, विच इज टॉकिंग अबाउट सरस मेला। सो साल 2023 में सरस मेला ऑर्गेनाइज हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। सरस जो है इट स्टैंड्स फॉर सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटीज। तो बेसिकली जो रूरल एरियाज के कारीगर हैं उनके द्वारा बनाए गए आर्टिकल्स की सेल के लिए एक मेला लगाया जाता है। ये देश के अलग अलग शहरों में लगाया जाता है। इसका नाम है सरस मेला, मतलब है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसन सोसाइटी। सो ये सरस मेला 2023 वर्ष में जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया था। उद्देश्य इस मेले का यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से कारीगर आते हैं, दी रूरल आर्टिसंस, उनको यहां पर उनके द्वारा बनाई गई चीजों को यहां पर प्रमोट किया जाए। फरवरी 2023 में इसे जम्मू के बागे बहू में इस मेले का आयोजन जो है वो किया गया था। ये मेला जो है ये लगाया जाता है, केंद्र सरकार की एक मुहिम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM नाम से समझ आता है दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोगों की आजीविका के लिए इस मिशन को लाया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन कोलैबोरेशन विद द एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री इस पर्टिकुलर मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है, ताकि जो रूरल एरियाज से कारीगर हैं उनकी कलाकृतियों को, उनके आर्टिफैक्ट्स को, जो भी चीजें वो बना रहे हैं, उनको दुनिया के सामने लाया जाए और उनकी सेल वहां पर की जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सरस मेले के बारे में। अगर हम सवाल देखें तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एट द सरस मेला। सो सरस मेला के बारे में हमने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग अभी हुई है उसके बेसिस पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो प्रोडक्ट फ्रॉम लार्ज स्केल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो क्या कहीं पर भी एमएनसीज की बात हो रही थी? नहीं सर, एमएनसीज के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैंडीक्राफ्ट्स, ऑर्गेनिक फूड एंड लोकल आर्टिसनल प्रोडक्ट्स, हाई टेक गैजेट्स एंड एडवांस मशीनरी, इंपोर्टेड गुड्स एंड फॉरेन ब्रांड्स। तो ऑफ कोर्स सर, अब पूरी डिस्कशन जो हमने इससे रिलेटेड करी थी, इट हैज टू बी दी बी ऑप्शन। सो हैंडीक्राफ्ट्स, ऑर्गेनिक फूड जो लोकल आर्टिस्ट ने बनाए थे उनको सेल करने के लिए इस मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। सो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस सेकंड क्वेश्चन आल्सो। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तीसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उस पर चलते हैं। सो तीसरा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है हर गांव हरियाली इनिशिएटिव। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2023 में इस विषय पर काफी ज्यादा चर्चा जो है वो हुई थी। नॉट एग्जैक्टली चर्चा, बट दरअसल साल 2023 में हर गांव हरियाली इनिशिएटिव के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 90 लाख से ज्यादा पौधे जो है वो लगाए गए थे, जिस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो हर गांव हरियाली इनिशिएटिव क्या है दोस्तों? उद्देश्य यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट कवर जो है वो उसको इंक्रीज किया जाए। रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में नंबर ऑफ प्लांट, जो जंगल का एरिया है या जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज किया जाए। इसके अंतर्गत नवंबर 2021 में हर गांव हरियाली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था और उसको एक बड़ा माइलस्टोन 2023 में मिला था, जिस वजह से ये न्यूज के अंदर काफी ज्यादा रहा था। उद्देश्य इस पूरे के पूरी योजना, इस पूरे के पूरे स्कीम का ये रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2/3 ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर। सो ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एरिया विच इज टारगेटेड टू बी अंडर फॉरेस्ट कवर एज पर हर गांव हरियाली इनिशिएटिव। सो जम्मू कश्मीर का 2/3 ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको पूरे तरीके से फॉरेस्ट कवर के अंडर लाने का उद्देश्य है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। दिस इज योर हर गांव हरियाली इनिशिएटिव। इससे रिलेटेड अगर हम सवाल देखें तो the question says which is the primary objective of हर गांव हरियाली initiative launched by the Jammu Kashmir government। So चार options हैं: to promote industrial development in rural areas, to develop rural infrastructure such as road and electricity, to provide urban housing to rural people, या फिर to increase the forest cover through afforestation and community participation in rural areas। So definitely going by the options also, B option becomes the most रेलेवेंट जब हम बात करते हैं हर गांव हरियाली की। सो ये हरियाली शब्द ही जो है वो ऑटोमेटिकली आपको चारों ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करने में मदद कर देगा। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर सर। लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट न्यूज 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये रही थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व जो है वो खोज निकाले थे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। जम्मू कश्मीर और पूरे के पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा
एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे निर्भरता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ज्यादा ई व्हीकल डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं, उस उद्देश्य के साथ में हमें रिक्वायरमेंट है, हमें जरूरत है बैटरीज की, और उन बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा लिथियम रिजर्व जो है वो 2023 में मिला था। और कहां पर यह मिला था? फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के एक जगह, जो कि नेम ऑफ द प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज सलाल हैमाना। ये नाम आप याद रख लीजिएगा, सलाल हैमाना, जो कि भीमगढ़ फोर्ट है रियासी का, उसके करीब ये मौजूद है, सलाल हैमाना। इस जगह के, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अगर मैं गलत उच्चारण इसका कर रहा हूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सलाल हैमाना नाम से ये जगह है जहां पर इन रिजर्व्स को जो है वो खोजा गया था। और इसी के साथ में भारत दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक बन गया था इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के बाद। तो ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड क्योंकि न्यूज के अंदर है तो शायद सबको मालूम है कि रियासी में मिली है, लेकिन ये एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट पावर प्लांट भी है सलाल हैमाना के नाम से, तो इस वजह से ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर इससे सवाल आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन सेज सलाल हैमाना रीजन इन न्यूज वाज इन न्यूज रिलेटेड टू मिनरल डिस्कवरी लोकेटेड इन। तो कहां पर मिनरल्स की खोज को लेकर के सलाल हैमाना नाम की जगह जो है वो न्यूज में थी। तो हमें याद रखना है ये जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में है। तो टू बी प्रिसाइज, जम्मू कश्मीर के भी रियासी जिले में लिथियम रिजर्व से रिलेटेड ये जगह जो है वो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए बन जाता है। दिस इज समथिंग व्हिच विल हैव टू रिमेंबर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगेन साल 2023 में ही एक मुहिम चलाई गई थी जिसका नाम था इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर 2023 में भारत सरकार ने एक स्कीम को शुरू किया था जिसका नाम था इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर के को दोबारा से रिवाइटलाइज को हम समझिए कि एक नए सिरे से या नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में ये स्कीम भारत सरकार ने लाई थी। इसके अंतर्गत उद्देश्य ये था कि जो एग्रीकल्चर है जम्मू कश्मीर का उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेट किया जाए, यानी कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करें, वी मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग, हम आईओटी का इस्तेमाल करें, हम बिग डेटा की मदद से फार्म सेंट्रिक प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन करें, ताकि टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग इस पर्टिकुलर मिशन की मदद से जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर पाए। और इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि जम्मू कश्मीर में 2000 से ज्यादा किसान खिदमत घरों को क्रिएट करने की बात की गई थी। तो खिदमत शब्द फॉर हेल्प फॉर सर्विस, तो किसानों के लिए जम्मू कश्मीर की अलग अलग पंचायतों में मिलाकर के 2000 किसान खिदमत घर जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। इस उद्देश्य में, इस पर्टिकुलर स्कीम में ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो रखा गया था। उस स्कीम का नाम हमें याद रखना है, इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो पर्टिकुलरली भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे बिग डेटा का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हुए एग्रीकल्चर को और ज्यादा बेहतर बनाने की मुहिम थी, और साथ ही साथ किसान खिदमत घरों का प्रावधान इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत रखा गया था। तो जब हम सवाल पर आते हैं, द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू फार्मर्स एट पंचायत लेवल इन जे&के। तो किसान खिदमत घर, कि किसान को कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू जमीन, रिलेटेड टू अदर थिंग्स, वो जाकर के इन किसान खिदमत घरों में जाकर अपनी समस्या का हल जो है वो कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस हमको दिए गए थे, किसान मददगार, किसान खिदमत घर रहबरे किसान, किसान सहायक। तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शन जो है वो हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके के ऑप्शन जो है वो आप एग्जाम में देखेंगे। सो आइडिया इज दिस कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चीजों को लेकर के इतनी हो कि हम राइट आंसर तक जो है वो पहुंच पाए। तो बिफोर आई टेल द आंसर, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अपने लेवल पे इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है वही डिस्कशन पे जो मैं क्वेश्चन से पहले आपके साथ कर रहा हूं। आई वुड वांट यू टू गिव मी द योर स्कोर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके जो है वो सही हुए हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज
किसान खिदमत घर बी ऑप्शन जो है वो यहां पर सही जवाब था। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज या नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, ये भी किसानों से संबंधित था, फार्मर्स रिलेटेड था। इसका नाम था किसान संपर्क अभियान। तो 2023 में ही जम्मू कश्मीर सरकार ने किसान संपर्क अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत करीब 3,565 पंचायतों के किसानों को एजुकेट किया गया था विद रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार ने किसानों की वेलफेयर के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए कुछ योजनाएं चलाई, लेकिन किसान को उसके बारे में पता ही नहीं था। सो इट इज मोर अबाउट इन्फॉर्मिंग द फार्मर्स, इट इज मोर अबाउट मेकिंग देम अवेयर। उन्हें अवेयर करना था, उन्हें बताना था कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो कौन कौन सी है और क्या क्या लाभ वो किसान उन योजनाओं से ले सकते हैं। इसके अंतर्गत किसान संपर्क अभियान जो है वो चलाया गया था। यहां पर उद्देश्य ये था कि फार्मर्स की अगर इरिगेशन रिलेटेड कोई समस्या है, क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड कोई समस्या है, मार्केट एक्सेस नहीं है, क्लाइमेट एडॉप्टेशन नहीं है, ये सब स्ट्रेटेजीज, ये सब तरीके किसान को बताए जाए और साथ ही साथ जो योजनाएं सरकार द्वारा उस किसान के लिए मौजूद है उनके बारे में जानकारी किसान को जो है वो दी जानी चाहिए। सो इससे संबंधित सवाल कुछ इस प्रकार से हमें पूछा जा सकता है, The किसान संपर्क अभियान इन जम्मू कश्मीर हेल्प्स फार्मर गेन एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इनमें से किसके संबंधित जानकारी है, किसके संबंधित हेल्प किसान को दी जाएगी अंडर द प्रोग्राम किसान संपर्क अभियान। सो इट सेज सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, लोन फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चरल लैंड, फ्री सीड फॉर ऑल क्रॉप्स। तो डेफिनेटली हमने अभी बात करी कि सरकारी योजनाओं के लाभ जो है वो किसान तक पहुंचाए जाएंगे, उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो सरकारी योजनाओं से भारत का या जम्मू कश्मीर का किसान जो है वो ले सकता है। इसके लिए किसान संपर्क अभियान की हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स मूव फर्दर। बर्ड फेस्टिवल एट शाल बाग वेटलैंड। आई होप आप जानते होंगे वेटलैंड। वेटलैंड दरअसल वो एरिया है जिसे हम दलदल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मार्शी लैंड भी कहते हैं, जिसे हम स्वैम्प भी कहते हैं। तो वो एरिया जो सिर्फ एक सूखी जमीन ना होकर के वहां पर पानी की भी मात्रा रहती है, उसे हम वेटलैंड कहते हैं। इस वेटलैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इस वजह से देश भर में जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है उनको एक स्पेशल कैटेगरी दी जाती है, उनको कहा जाता है रामसर वेटलैंड। और ऐसा ही एक वेटलैंड जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद है जिसका नाम है शालबाग वेटलैंड। और इस शालबाग वेटलैंड में बर्ड फेस्टिवल जो है वो 2023 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो ये कहां पर मौजूद है? ये जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में मौजूद है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गांधरबल, और उसके साथ ही शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कॉस्ट जिसे कहा जाता है, स्कॉस्ट कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने मिलकर के ये बर्ड फेस्टिवल या बर्ड वॉच इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कराया था। इसकी वजह से ये शालबाग वेटलैंड या शालबाग जो बर्ड फेस्टिवल है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इस शालबाग को, ये जम्मू कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है जिसे 2022 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हमें याद रखना है। तो रामसर साइट, आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको बताया कि वो वेटलैंड जिनका एक काफी ज्यादा महत्व है दुनिया के लिए, उन्हें रामसर वेटलैंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई वेटलैंड इंपॉर्टेंट है उसे हम रामसर साइट में कैलकुलेट इंक्लूड जो है वो करते हैं। So the question says the Shalbag wetland recently designated as the Ramsar site is located in which districts of Jammu and Kashmir? So जम्मू कश्मीर में क्या अनंतनाग जिले में है, क्या कुलगाम जिले में है, क्या गांधरबल जिले में है, या क्या शोपियान जिले में है? तो अभी हमने बात करी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल और स्कॉस्ट कश्मीर ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज कराया था। तो that takes us to a clear cut answer of this particular question कि गांधरबल, ऑलरेडी सी ऑप्शन जो है वो हमारे लिए सही हो जाता है for this particular reason. I hope we are clear till here. Let us move to the next question. It talks about Jammu Kashmir's first FDI project. पहले मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे अपने सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए उसमें FDI का जिक्र जरूर आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब विदेश से कोई बिजनेस हमारे देश के अंदर सेट किया जाता है उसे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर के जब भी बात होती थी तो एक कांस्टेंट हमेशा से हमें समझाया जाता था या बताया जाता था कि धारा 370, आर्टिकल 370 की वजह से कोई भी बाहरी राज्य से या बाहर के देश से आकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या यहाँ पर कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता। और उस
बाधा को दूर करने के दावे किए गए थे आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की जब धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद मैसिव लेवल पर विदेश से इस तरीके के प्रोजेक्ट, इस तरीके का बिजनेस जो है वो आएगा। सो विदेश से आने वाले बिजनेस यूनिट्स को या बिजनेस प्रोजेक्ट्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमें हमारा पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला था इन द फॉर्म ऑफ दुबई बेस्ड एमआर ग्रुप। सो दुबई का एक बहुत फेमस बिजनेस हाउस है, बिजनेस ग्रुप है, जिसे एमआर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं यूनाइटेड अरब एमिराट्स में। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, इस तरीके के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में बनाए हैं। और यही एमआर ग्रुप जो है, इन्होंने 2023 में ये अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक काफी मल्टी लेवल का शॉपिंग मॉल जो है, जो कि करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा, वो श्रीनगर शहर में बनाया जाएगा। सो एमआर ग्रुप की एंट्री के साथ में जम्मू कश्मीर में एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत जो है वो हो गई थी। उम्मीद है कि इस एमआर ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के से करीब 10,000 लोगों के लिए रोजगार जो है वो पैदा होंगे। सो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा। सो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए अलग अलग एग्जाम में इसके पूछे जाने की तो संभावना है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो इससे रिलेटेड सवाल अगर हम देखें, विच ऑफ द ग्लोबल बिजनेस हाउसेस और ग्लोबल बिजनेस ग्रुप्स एंटर्ड जम्मू एंड कश्मीर ब्रिंगिंग द फर्स्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट टू इंडिया, फर्स्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट टू द यूनियन टेरिटरी। सो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा बड़ा बिजनेस ग्रुप हाल ही में आया था जिससे जम्मू कश्मीर यूटी को उसका पहला एफडीआई प्रोजेक्ट मिला था? तो अलग अलग बिजनेस ग्रुप जो कि यूएई बेस्ड है, उनके बारे में बात करते हैं। डामैक ग्रुप है, नखील ग्रुप है, अलदार ग्रुप है और एमआर ग्रुप है। तो इसकी हमने बात करी। एमआर ग्रुप वो बिजनेस हाउस है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहला एफडीआई प्रोजेक्ट लाने की अनाउंसमेंट जो है वो करी थी। आई होप इस तरीके का सवाल अगर हम पूछा जाता है, विल बी एबल टू आंसर इट। लेट अस मूव फर्दर सर। द फर्स्ट विमेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू रिसीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। दोस्तों कुछ भी चीज अगर पहली बार होती है तो वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर, अगर आप में से कुछ लोगों ने कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो वहां पर तो आउटराइटली सिलेबस में मेंशन था फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। सो जम्मू कश्मीर में पहली एक महिला बनी जिन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया था। उस महिला का नाम था आलिया मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। उन्हें 2023 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा गया था बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हर कंजर्वेशन, फॉर हर एफर्ट्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन जम्मू कश्मीर रीजन। जम्मू कश्मीर से पहली महिला ऐसी बनी थी जिनको बियर्स को रेस्क्यू करने और अन्य वाइल्ड एनिमल्स जो कि इंजर्ड थे या किसी और वजह से उनको किसी ना किसी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस प्रॉब्लम में थे, उनकी हेल्प करने, उन वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए और उनके देखरेख के लिए इन्होंने काम किया, जिस वजह से इन्हें पहली महिला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से जो है वो नवाजा गया था जम्मू कश्मीर के अंदर। वी नीड टू रिमेंबर द नेम इज आलिया मीर। तो ये सवाल हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरीके से सवाल जो है वो किया जा सकता है। हु इज द फर्स्ट वुमेन इन जम्मू कश्मीर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड? तो 4 ऑप्शंस हमारे पास है। द राइट आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी आलिया मीर, जिन्हें उनके फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए इस पर्टिकुलर अवार्ड से 2023 में नवाजा गया था। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन हियर। आज के सेट 1 में हम ये 10 न्यूज आर्टिकल जो कि साल 2023 से है उनके बारे में बात करेंगे। सो दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे श्री नितिन गडकरी जी इनॉग्रेटेड कुनफर पीड़ा टनल एट रामबन ऑन 11 अप्रैल 2023। तो 2023 में आप सभी जानते हैं कि जो चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो जम्मू कश्मीर के अंदर रोड और रेल दोनों ही तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में जोर शोर से काम जो है वो चल रहा है। चाहे बात दिल्ली से श्रीनगर तक रेल नेटवर्क को फैलाने की हो या फिर रोड वाइडनिंग की हो, डबल लेनिंग और 4 लेनिंग ऑफ रोड्स की हो, तो दोनों ही स्तर पर वॉर फुटिंग में, इसको हम युद्ध स्तर पे कहते हैं, काम जो है वो चल रहा है। और उसी दिशा में साल 2023 में कुनफर पीड़ा टनल जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था जम्मू कश्मीर में। 924 मीटर की इस टनल के पहले ट्यूब को जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, जिसके अंतर्गत नाशरी से लेकर रामबन का जो स्पैन है उसमें करीब 3 किलोमीटर का जो स्पैन है उसमें कंजेशन ट्रैफिक को कम करने की दिशा में ये टनल जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी। द टनल विल सिग्निफिकेंटली शॉर्टन द डिस्टेंस ऑफ नेशनल हाईवे। इसके दूसरे ट्यूब के बनते ही यहां पर बहुत ज्यादा
कंजेशन में कमी आएगी, ट्रैफिक में कमी आएगी। सो ये टनल जो है वो 2023 में इनॉग्रेट किया गया था। तो इससे रिलेटेड सवाल हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें पूछा जाए, क्योंकि इस तरीके के इनॉग्रेशन रिसेंट टाइम्स में जब होते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। सो द क्वेश्चन सेज वेयर वाज द कुनहर पीरा टनल इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इन 2023? ऑप्शंस में सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। चारों ही जो है वो हिमालयन स्टेट्स है। सो टनल की जब बात आती है सो डेफिनेटली टनल्स आर ऑलवेज डेगर्ड इन द माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी इलाकों में। सो चारों हिमालयन स्टेट्स है, तो चारों में से कहीं पर भी इसको किया जा सकता है। एंड वी नो द राइट आंसर नाउ, इट वाज इन जम्मू कश्मीर। सो बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो पिछले 2023 ऑनवर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले हैं। इसके अलावा देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए भी हम टुवर्ड्स दी एग्जाम, जब हमारा एग्जाम अप्रोच करेगा उसके आसपास मैं आपके साथ में अलग अलग सेशंस लेकर के जुड़ूंगा। ये सेट 1 रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स था। ऐसे ही और सेट्स के साथ मैं हर कुछ दिन में आपको मिलूंगा इसी चैनल पर, विंग्स एक उड़ान के आपके इस चहीते चैनल पर। दोस्तों जाने से पहले मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका उद्देश्य, अगर आपका एम जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात होने का है, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति में आप शामिल होना चाहते हैं, सो उसके लिए आपके और आपके ड्रीम, आपके गोल के बीच में एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है इस एग्जाम के रूप में। और उस एग्जाम को क्वालिफाई कराने की, उस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कराने की जिम्मेवारी हमारी विंग्स एक उड़ान की है। आपको सिर्फ और सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लाइव, आप रिकॉर्डेड, आप ऑफलाइन बैच किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट जो आपको इस एग्जाम के लिए होगी वो हम फुलफिल करेंगे, ये हमारा आपके साथ वादा है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। और अगेन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट ऐसे ही और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपके साथ जुड़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय।